ये पार्ट 2 का वीडियो है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पहले पार्ट 1 कवर करना पड़ेगा। उसमें जो है स्टार्टिंग है और इनिशियल 6 टूल्स के बारे में बात की गई है। बस इतनी सी बात है कि अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले देख के आ जाओ एंड एंजॉय द वीडियो। Tool number 7 to become a high status man is to become carefree। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जेसन बताते हैं कि सोसाइटी में, दुनिया में बेसिकली 2 ही तरह के लोग हैं। एक वो जो वरी प्रोन है, जो बात पे टेंशन में आ जाते हैं, और दूसरे वो जो केयर फ्री हैं, है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसान सोसाइटी में ज़्यादा केयर फ्री लगेगा, जो ज़्यादा चिल लगेगा, कंपैरेटिवली हाई स्टेटस को प्रोजेक्ट करेगा। जब आप अवेयर होते हो अपने सराउंडिंग में क्या कंट्रोलेबल है और क्या कंट्रोलेबल नहीं है, इन दोनों के डिफरेंस को जब आप समझ लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली केयर फ्री बनना शुरू हो जाते हो। इसी चीज़ को गीता ने भी अपने सबसे फेमस कोट में बताने की कोशिश की है। ठीक है, गीता में जो कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जिसमें हम कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आप अगर गौर से समझें तो फल की चिंता करके कुछ होगा भी नहीं ना। शायद ये भी अर्जुन को कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि भैया तुम्हारा जो अधिकार है, तुम जिस पे फोकस कर सकते हो, जो कंट्रोल कर सकते हो, वो तुम्हारा कर्म है। तो क्यों ना केवल कर्म की बात करें, ठीक है, फल की चिंता ना करें, है ना। तो आप उतना ही वरी से दूर रहोगे और उतना ही हाई स्टेटस को प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, अब टूल नंबर 8 की बात करते हैं। टूल नंबर 8 टू बिकम अ हाई स्टेटस मैन इज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहां पे सवाल ये उठता है भाई कि क्यों, ऐसा क्यों है भाई, मैं सच बोलूंगा तो लोग मुझे हाई स्टेटस का क्यों समझेंगे। तो इसके लिए हमें 2 रीजन समझना होगा जो जेसन देते हैं। जेसन कहते हैं कि सच बोलने के ना 2 बड़े बड़े फायदे होते हैं सोसाइटी में। नंबर 1 कि एक तो आप क्राउड से ना स्टैंड आउट करते हो, है ना। हर कोई जहाँ पे आपको चीज़ें शुगर कोट करके बोल रहा है या शायद सच नहीं बोल रहा है, जो व्यक्ति सच बोलेगा ना उसकी ऑटोमेटिकली क्राउड से ज़्यादा वैल्यू होगी। और ये चीज़ हर कोई जानता है कि सच बोलने वाले लोग कम ही मिलते हैं अपने आसपास। नंबर 2 आप ऑथेंटिक साउंड करते हो, है ना। आप फेक नहीं लगते, आप जेन्युइन इंसान लगते हो। और दुनिया में जो भी इंसान आपको ऑथेंटिक लगेगा, जो सच बोलेगा, उसकी वैल्यू, उसका स्टेटस हमेशा ही अप होगा। टूल नंबर 9 टू बिकम अ हाई स्टेटस मैन इज रेपो कंट्रोल, या आसान शब्दों में कहें तो बिल्ड बेटर बॉन्ड्स विद पीपल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, हाई स्टेटस बनने का मतलब ये नहीं है ना कि आप एक डैश होल बन के सोसाइटी में घूमते रहो, है ना। आप एक लाइकेबल पर्सनैलिटी भी हो सकते हो और एट द सेम टाइम हाई स्टेटस को भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो कि इवेंचुअली हमारा गोल होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए जेसन यहाँ पे 3 उपाय बताते हैं, है ना। 3 तरीके जिनसे आप एक बेहतर बॉन्डिंग बिल्ड कर पाएंगे या बेहतर रेपो बिल्ड कर पाएंगे आसपास के लोगों के साथ। ठीक है, पहला, ऑलवेज एंटर द इंटरेक्शन विद अ गुड इंटेंशन। आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए यार, नोबल होनी चाहिए। अब देखो, इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि लोग सूंघ लेते हैं, है ना। दुनिया में हर इंसान हज़ारों लोगों से मिला हुआ है, हज़ारों सिचुएशंस देखा हुआ है। उसको समझ में आता है कि सामने वाला जब मुझसे मिल रहा है तो उसकी इंटेंशंस अच्छी है या नहीं है, राइट। और जब आप अपने लाइफ में बेहतर करते जाओगे तो बड़े लोगों से मिलते जाओगे तो ये चीज़ और होगी, है ना। तो जितना इंपॉर्टेंट आदमी होगा उसकी ये अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला अच्छी इंटेंशन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और अच्छी होती है। नंबर 2 इज़ कि आप एक लर्निंग माइंडसेट के साथ किसी भी इंटरेक्शन में जाइए। किसी भी इंसान को ये नहीं पसंद कि उसे सामने वाला कुछ सिखाने आ रहा है, एटलीस्ट सबकॉन्शियस लेवल पे तो नहीं पसंद है ना। तो आप इसकी कोशिश भी मत करो ना। जब उसे कुछ बताना होगा आप बता दोगे, ठीक है, लेकिन आप इस माइंडसेट के साथ इंटरेक्शन में मत जाइए कि मैं कुछ सिखाऊंगा, बल्कि सीखने की इंटेंशन से जाइए। आप ज़्यादा कुछ लेकर आएंगे, ज़्यादा कुछ फ़ायदा लेकर के आएंगे उस इंटरेक्शन के बाहर। नंबर 3 यहाँ जैसे बताता है कि आप किसी से भी ना जब आप डिसएग्री भी करते हो तो बहुत ब्लंटली नहीं करना है ना। आप लोगों को हमेशा सुनो, समझो, और अगर आपको उनके राय के ऑपोजिट भी जाना है तो एटलीस्ट उनको ये बताओ कि आई सी योर पॉइंट। लोगों का ईगो तो सेटिस्फाई होने दो यार। कोई एफर्ट लेके कुछ सोच करके आपसे कुछ बात करने आ रहा है, एटलीस्ट अलाउ हिम टू प्रेजेंट हिज थॉट, हिज आइडियाज एंड टेल हिम
कि भाई तुझे सुना है, ठीक है, और उसके बाद आप चाहो तो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन बॉन्डिंग को बिल्ड करने के सिलसिले में अगर आपको नहीं पता है, अगर आप अनजान लोगों से आप ज़्यादा नहीं मिलते हो, तो कैसे बॉन्डिंग बिल्ड की जा सकती है, इसके लिए जैसे ना चार टॉपिक्स / आइडियाज़ बताते हैं। अगर आप एकदम ही नहीं जानते बॉन्डिंग कैसे बिल्ड की जाती है, तो इन 4 चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। नंबर 1, शेयर्ड गोल्स। जब भी आप लोगों से एक शेयर्ड गोल के बारे में बात करते हो ना, अगर आपका और उनका गोल सेम है तो आपकी अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड होती है। फॉर एग्जांपल, आप जिम गए, ठीक है ना, आपको कोई इंसान बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप चाहते हो कि उनके साथ एक बेहतर बॉन्डिंग बिल्ड हो, तो आप दोनों बात कर सकते हो ना कि जिम आए हैं तो हेल्थ के बारे में बात होगी या वेट लॉस के बारे में बात होगी एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर 2, कॉमन एनिमीज। अब ये भी कई बार लोगों को आपस में बॉन्डिंग करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 3 इज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना। अगर आप एक बहुत ट्रैवल पसंद इंसान हो और सामने वाला भी बहुत ट्रैवलर है, आप अपनी अपनी कहानियाँ बताएंगे, एक्सपीरियंसेस बताएंगे, है ना, वहाँ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड होती है, आपके रेपो अच्छे बिल्ड होते हैं। नंबर 4 है कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को शेयर करते हैं, है ना, तो भी आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड होती है। एंड प्रोबेबली दिस इज़ द रीज़न कि आपको अगर कोई एक इंसान मिल गया, ठीक है ना, जो कहता है कि यार मुझे फ्रेंड्स बड़ा अच्छा लगता था, और दूसरा इंसान मिल गया वो भी उसको भी फ्रेंड्स बहुत पसंद था, तो आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो, है ना, क्योंकि आपने एक इमोशन शेयर किया है, आप भी उनके कैरेक्टर्स के साथ हंसे होगे, रोए होगे, आपको बात करने में मज़ा आता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे साथ ही बैठ के देख रहा था। तो जब भी आपके इमोशंस शेयर होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस जब भी आप शेयर करोगे, आपके जो है रेपो कंट्रोल बेहतर होगा, आपकी इंटरेक्शंस, आपकी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो कई गुना बेहतर हो जाएगी, है ना। तो ये था टूल नंबर 9। टूल नंबर 10 टू बिकम हाई स्टेटस पर्सन इज हाई स्टेटस करिश्मा। अब इसको समझते हैं भाई साहब, करिश्मा चीज़ क्या है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं हाई स्टेटस करिश्मा के, कि आप कैसे डेवलप कर सकते हो। तो उन तीनों के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। नंबर 1 इज सर्टेनिटी। जब मोदी जी ये कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, उनकी बातों में सर्टेनिटी फील है, लोग मानते हैं उस बात को, ठीक है। इसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे कि वो होगा नहीं होगा, उस पर नहीं जाएंगे, बट जब एक इंसान सर्टेनिटी के साथ अपनी बात को रखता है ना, तो उसका प्रोजेक्शन बहुत हाई स्टेटस का होता है। इट मीन्स उसका करिश्मा बेहतर होता है, ठीक है। नंबर 2 टू क्रिएट बेटर करिश्मा इज डिसाइसिवनेस। डिसाइसिवनेस, हाई स्टेटस के जो लोग होते हैं उनमें डिसाइसिवनेस बेहतर होता है। अब इसका जो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है बट स्टिल यहाँ पे देते हैं, वो है हिटलर का। देखिए, हिटलर के कामों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बातें की जा सकती हैं, उनको नकारा जा सकता है, और जो सच भी है ना, बट हिटलर की डिसाइसिवनेस का तो पूरा यूरोप एक टाइम पे फैन था। कि हम तीसरी बात करते हैं आपकी हाई स्टेटस करिश्मा के लिए, और वो है पैशन। पैशन के ऊपर हमने पहले भी बात करी थी पर्पस में, है ना, इलॉन मस्क का एग्जांपल दिया था। बट पर्पस होना और पैशन के रूप में वो आपकी पर्सनालिटी से बाहर फ्लो करना, ये थोड़ा सा माइन्यूटली डिफरेंस है, इसको भी आप समझें। इस पैशन को समझने के लिए अगर आप शार्क टैंक देखते हो ना, तो आप देखना कई बार कई शार्क्स इसीलिए इन्वेस्ट कर दे रहे हैं कुछ लोगों पे, क्योंकि उनकी बातों में पैशन दिखता है ना। किसी शार्क का मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं आ रहा, आई थिंक अमन सर है, वो कहते हैं कि यार मुझे इतना पता है कि तू कुछ ना कुछ फोड़ेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? उनको पैशन दिख रहा है इस बंदे के अंदर अपने काम के लिए। हो सकता है उसने करंटली फिगर आउट नहीं किया कि वो बिजनेस कैसे बड़ा बनाएगा, बट वो जो पैशन है जब वो दिखता है तो आपकी स्टेटस में ऑटोमेटिकली उछाल आता है, आप लगते हो हाई स्टेटस के। टूल नंबर 11 टू बिकम अ हायर स्टेटस मैन इज हायर स्टेटस स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल को बेहतर करें कैसे, है ना। अब मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आज तक आप स्टाइल के ऊपर बिल्कुल ही आपका जीरो थॉट आपने दिया हुआ है। अगर आप एकदम ही बेसिक लेवल पे हो, आप अपनी स्टाइल को कैसे एलिवेट कर सकते हो। तो इसके लिए जेसन यहाँ पे 3 आइडियाज़ बताते हैं। ठीक है, आइडिया नंबर 1 है कि आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी एज ब्रैकेट का सेलिब्रिटी है, आप उनको फॉलो करें, क्योंकि उनके पास स्टाइलिस्ट होते हैं, उनको बहुत समय तक मीडिया में रहना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काफ़ी सारा दिमाग लगाते हैं। तो आपको बस उनको देखना है और उस तरीके के कपड़े, उस तरीके का स्टाइल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी है। टिप नंबर 2, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अच्छे स्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि उनका एज ब्रैकेट आपके पास हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर
60 ईयर्स का है तो उसका स्टाइल अलग होगा, वो थोड़ा मेच्योर टाइप के कपड़े पहनेगा, सूट पे इन्वेस्ट करेगा, महंगे लेदर शूज़ पे इन्वेस्ट करेगा, और हो सकता है आप अपने टीनेज पे हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर एज ब्रैकेट आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी देख सकते हो, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो उनको भी फॉलो करोगे तो आपका स्टाइल और एलिवेट होगा। टिप नंबर 3 है कि अपने स्टाइल को ना 10% से एलिवेट करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अब इसका मतलब क्या है, इमेजिन कीजिए कि आप हर शाम को घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, राइट। तो हर बंदा अगर चप्पल पहन के जा रहा है ना, तो जो बंदा स्पोर्ट शूज़ भी पहन के चला जाएगा ना, मतलब अगर घूमने के लिए, या फिर मान लीजिए सैंडल्स भी पहन के चला गया, तो वो 10% से उसने एफर्ट एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, और इसके कारण वो एटलीस्ट उस सिनेरियो में तो थोड़ा सा बेहतर स्टाइल्ड पर्सन दिखेगा वहाँ पे। टूल नंबर 12 टू बिकम अ हायर स्टेटस मैन इज हायर स्टेटस एनवायरमेंट। अब इसको समझिए, अंग्रेजी में एक और बहुत फेमस कोट है और इस बार मैं इससे सहमत भी हूँ। वो कोट कहता है कि वी ऑल आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी हैंग आउट विद। अब देखिए, आपके अगर 4 दोस्त बहुत गाली गलौच में बात करते हैं, आपकी भाषा में गाली गलौच होगी। अगर आपके 4 दोस्त चारों के चारों अगर IIT की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे नहीं चाहे आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा IIT की तैयारी की तरफ। अगर आपके 4-5 दोस्त बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड होगे। तो हम सब, हमारे शौक, हमारा खाना पीना, घूमना फिरना, हमारे आसपास के लोग जिनके साथ हम रेगुलरली घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होता ही होता है। अब हमें अगर हायर स्टेटस की ओर जाना है तो हमें कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट को बदलना होगा। अब ये करना कैसे है? अपने एनवायरनमेंट को बदलने के लिए जेसन ने अलग अलग आइडियाज़ दिए हैं, उनको मैंने एक लिस्ट वाइज तैयार कर दिया है। तो मैं 5 तरीके बताता हूँ, ठीक है, जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं, हायर स्टेटस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि एनवायरनमेंट की वजह से हम भी हायर स्टेटस हो जाए। आइडिया नंबर 1, आपको जब लोगों से बात करनी है ना, तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है कि आप क्या बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगेन अंग्रेजी में कहते हैं कि जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो आइडियाज़ की बात करते हैं, ठीक है। उससे थोड़े जो लेसर माइंड होंगे वो इवेंट्स की बात करेंगे, और जो सबसे ही खराब माइंड्स मतलब माने जाते हैं वो लोगों के बारे में बात करते हैं, लोगों की चुगलियाँ करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ना कि आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास के लोगों से बात करते वक्त आप किन की बातें कर रहे हैं। अगर आप आइडियाज़ की बातें कर रहे हैं, अगर आप आप थोड़ा सा इवेंट्स की बातें कर रहे हैं, और बहुत माइन्यूट से अगर पीपल की बात कर रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि आप एब्सोल्युटली तो जीरो नहीं कर सकते, बट आप उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो आप किन बातों में किन लोगों से किन बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा उसके लिए अगर माइंडफुल रहेंगे, हायर स्टेटस की ओर बढ़ेंगे। नंबर 2, जो लोग आपके विजन में, आपके गोल में आपके साथ नहीं है ना, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो आपकी एनर्जी को पुल कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी को ले रहे हैं आपसे, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। आपको उनका साथ छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे जो आपके गोल में आपके सहायक होंगे, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं दुनिया में जिसको रिप्लेस ना किया जा सके, एक्सेप्ट फॉर योर पेरेंट्स। नंबर 3 बहुत ऑब्वियस है, हैंग आउट विथ बेटर पीपल देन यू। आप अपने आसपास किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर अगेन माइंडफुल रहना है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि एक हाई स्टेटस का बंदा आपसे अच्छा कर ही रहा होगा। कई बार इंसान हाई स्टेटस का भी हो सकता है और आपसे मतलब काम में आपसे ख़राब हो सकता है, तो वो आपको जज करना होगा, ठीक है। बट इन जनरल अगर आपको चांस मिले तो आप कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करने की जो आपसे कुछ बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि जो बेहतर कर रहा होगा लाइफ में वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, है ना। पॉइंट नंबर 4, अगर हो सके तो बेहतर मेंटर्स की तलाश कीजिए। यहाँ पे जेसन एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो, आर्ग्यूबली द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है, हॉलीवुड के। जो नहीं जानते वो टाइटैनिक के हीरो वही हैं। उनके पास आज भी एक्टिंग कोच है। इमेजिन, इतना बड़ा ग्रैंड लेवल का एक्टर, उसके पास आज भी एक्टिंग कोच है। पॉइंट नंबर 5 है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं इस सोशल मीडिया के युग में, थोड़ा सा उसके लिए आपको माइंडफुल होना है, ठीक है। आप किस तरह के ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। कहीं आप बैठे बैठे रील्स तो नहीं देख रहे हर दिन, कहीं आप पोर्नोग्राफी में तो टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, कहीं आप गलत तरीके की बुक्स मैगजीन तो नहीं पढ़ रहे, कहीं आप इंस्टाग्राम में घंटों घंटों तो नहीं जा रहे। इन सब चीज़ों को माइंड कीजिए। मैं अपना अगर पर्सनल तरीका बताऊं तो मैंने नोट डाउन कर रखा है कि मुझे अगर यूट्यूब में देखना है तो मैं ये चीज़ें देखूंगा, मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। अगर मुझे केवल एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें रखूं।
तो वो लिस्ट बनाने से मात्र से ना दिमाग ज़्यादा माइंडफुल हो जाता है। ऑल राइट, तो हमने जो 12 टूल्स जेसन ने बताए थे उसके बारे में तो डिस्कशन कर लिया है। अब जाते जाते एक लास्ट चीज़ कह देता हूँ, है ना। देखिए, ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है ना कि मुझे कोई चीज़ आती थी, मैं उस चीज़ को अच्छा कर सकता था और मैंने कोशिश नहीं करी। ठीक है, हम सब ज़िंदगी में बेहतर करना चाहते हैं और शायद इसीलिए आप ये वीडियो देख भी रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप तुरंत हाई स्टेटस के ना बन पाए, हो सकता है कि आप तुरंत एक बहुत ट्रांसफॉर्म्ड इंसान नहीं बन पाए, और वो कोई नहीं कर पाएगा। एक जर्नी होती है जो हम सबको करनी होती है, राइट। बट अगर कोशिश नहीं करेंगे, कहीं से शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, राइट। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये मेरी पहली कोशिश है और कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोस बनाऊँ।